मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, आप सभी लोग भी जानते हैं कि 15 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही और 15 साल के बाद भी आज पूरे प्रदेश की जनता, गरीब, मजदूर, किसान सभी लोग परेशान हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस ने जो वचन पत्र में जो वादे किए थे उन पे काम करना शुरू कर दिया था। और आप सभी लोगों को पता भी है कि जैसे किसान ऋण माफ़ी है तो उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपया जो राशि है। और हर एक विधानसभा में 1 लाख तक का कर्जा माफ़ हुआ है। और जैसे पेंशन पेंशन जो 300 रुपये थी पहले, उसे 600 कर दिया गया। ये प्रमाण है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसमें पहले 25,000 रुपये, जो कि ये भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करते थे, उसमें मात्र 8-10 हज़ार का सामान देते थे और 25,000 रुपया उसका आगा जाता था। और जब हमारी सरकार बनी तो आदरणीय कमलनाथ जी ने उसे 48,000 रुपये कर दिया और नगद राशि कन्याओं जो जिनकी शादियाँ हुई उनके खाते में गई है। और भी ऐसी चीज़ें थी जो धीरे धीरे कमलनाथ जी कर रहे थे, जैसे गौशाला निर्माण। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौ गाय के नाम पर वोट मांगती रही, कभी कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था गाय माता के लिए उन्होंने नहीं करी। लेकिन कमलनाथ जी ने गौशालाओं का निर्माण कराया ताकि हर गांव में, हर पंचायत में जो आज 100-100, 150-150 गाय ऐसी, मतलब जिनका कोई मालिक नहीं है, कोई धनी नहीं है, वो घूम रही है, उनकी व्यवस्था के लिए हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला करी ताकि उनकी खाने पीने की वहाँ व्यवस्था हो और वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन भाजपा ने पहले मात्र गाय को उसके खाना पीने के लिए मात्र 2 रुपये की राशि जो करे थी, उसको बढ़ाकर कमलनाथ जी ने 20 रुपये कर दी थी। और इन लोगों ने फिर, इनकी सरकार आई, इन्होंने फिर 1 रुपया 60 पैसे कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद भी ये बोलते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। भाई साहब, जो राम गोपाल जी के संबंध में आपने कहा वो फर्जी संगठन चला रहे हैं, जिस समय वो कांग्रेस में थे उस समय आप टिकट मांग रहे थे तो आप भी उनके संपर्क में आए थे, उस समय क्या वो फर्जी थे? नहीं नहीं, वो तो एक समाज के नाते उनसे मेरा उस समय मिलना जुलना हुआ था। लेकिन जो वास्तविकता है, आप लोग भी जानकारी कर सकते हैं कि जो हमारे प्रदेश में और देश में जो संगठन चल रहा है, उसके वास्तव में अध्यक्ष हैं जो, वो डेविड जी हैं, जो कि यूपी से विधायक हैं। और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो जालम सिंह जी हैं। संबंध में आज पुलिस वार्ता रखी गई है। जैसा कि ये जो अभी राहुल सिंह लोधी दमोह विधायक जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए हैं, और उस पर कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तरवर सिंह भी उनके साथ रहते थे और वो भी जा सकते हैं। और दूसरी बात, कल जो उमा जी की सभा थी सुर्खी विधानसभा में, उसमें ये जो राम गोपाल जी हैं, इन्होंने भी बोला है कि तरवर सिंह भाजपा में आ जाएंगे। उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता की है। जैसा कि इसमें राम गोपाल जी ने आरोप लगाए, सीधे प्रत्यक्ष आरोप लगाए आप पे कि आप बीजेपी में आने वाले हैं, तो क्या उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई करेंगे या मानहानि का दावा करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर पहली बात तो मानहानि का दावा करेंगे उनके ऊपर। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप चैनल के माध्यम से, कि ये जो राम गोपाल जी हैं, ये जो संगठन चलाते, ये फर्जी संगठन चलाते हैं और ये सिंधिया और गोविंद सिंह का चमचा है, उनके तल्ले चाटने का काम करता है और लोधी समाज का शोषण भी करता है। ये, इससे मेरा कोई संपर्क ही नहीं हुआ किसी भी प्रकार से। मैं अपनी जगह पे स्थिर हूँ और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं भाजपा में जाऊंगा, क्योंकि मेरी मानसिकता, मेरे खून में कांग्रेस है। और ये सिर्फ उपचुनाव को लेकर
एक जो चुनावी दावपेच होता है उसको लेकर ये गोविंद सिंह ने कल उससे कहलवाया है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर है कि जो सुर्खी विधानसभा में जो लोधी वोटर हैं उन्हें पता है कि वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर कल की सभा में ये रामगोपाल जी से उन्हें बुलवाया। कौन है ये रामगोपाल? ये है तो लोधी समाज में से, लेकिन मैंने बताया कि ये फर्जी संगठन चलाते हैं और ये शुरू से सिंधिया की चमचागिरी कर रहे हैं। तो इनको वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं समाज का? तो मैंने बताया मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो, मैं भी लोधी क्षत्रिय समाज से प्रदेश युवाओं का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय संगठन में, जो हमारे उत्तर प्रदेश से डेविड जी हैं विधायक, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आखिर विधायक लगातार आ रहे हैं भाजपा में, आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोई कंट्रोलिंग क्यों नहीं है? ऐसा क्या कारण है लगातार आ रहे हैं? अब इसमें अब किसके दिल में क्या है कि ये जो एक तो इसमें ये भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा के जो हमारे शिवराज जी सीएम और कुछ नेता, ये इसमें प्रलोभन देकर कुछ जो विधायक गए हैं और जो अभी ये राहुल लोधी भी गए हैं, ये सिर्फ प्रलोभन के माध्यम से गए हैं। और इसमें जो सच्चे कांग्रेसी हैं वो अपनी जगह पर स्थिर हैं। ऐसा प्रलोभन की आप बात कर रहे हैं कि आपको इस तरीके का कोई ऑफर आया कि भाजपा में आप शामिल हो सकते हैं? हाँ, 2-3 महीने पहले मुझे भी कुछ लोगों के माध्यम से, मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों के माध्यम से ये बात आई थी कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। लेकिन मैंने उसी समय मना कर दिया था कि मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मैं ये धोखा नहीं करना चाहता। पार्टी अध्यक्ष ने उमा जी की सभा में ये दावा किया है कि बंडा विधायक तरवल लोधी जो है वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपका क्या कहना है उनके इस बयान पे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थवश फर्जी संगठन चलाते हैं रामगोपाल जी राजपूत। और जो उन्होंने कल सुर्खी में जो सभा हुई है उमा जी की, उसमें जो बोला है वो सरासर गलत है। मेरा उनसे कभी कोई इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। और दूसरी बात, ये सिर्फ सुर्खी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये साजिश रची गई है और ये सिंधिया जी और गोविंद जी के कहने पर रामगोपाल जी ने वहाँ कहा है। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं भाजपा में जाऊंगा। ये तो सिर्फ जो लोधी वोटर हैं वो आज कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है, उस चीज़ को लेकर ये गलत तरीके से वहाँ बयानबाजी करी गई है रामगोपाल जी के माध्यम से। क्या वजह मानी जाए कि कांग्रेस के विधायक जो है लगातार टूट के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? क्या नेतृत्व क्षमता की कमी है कांग्रेस में या कोई और वजह है? इसमें तो सीधा मैं ये बोलूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जबरन प्रलोभन देकर जो कुछ लोग गए हैं, उस चीज़ को लेकर ये विधायक जा रहे हैं। और मैं जो अभी ये एक और कृत्य जो अभी राहुल लोधी जी को लेकर किया गया है, इसमें ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। उनको घबराहट हो रही है कि जो 28 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं वो 28 की 28 हार रहे हैं। उस चीज़ को लेकर ये दमोह विधायक को उन्होंने अपनी ओर खींचा।